अस्पताल में मृत पिता को जिंदा करने के लिए बेटी पढ़ने लगी मंत्र, उमड़ने लगी भीड़। झारखंड में एक शख्स को सांप ने काट लिया। आनन फानन में घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उसे एक दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शख्स की लाश लेकर कई अस्पताल गए, लेकिन सभी जगह यही बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। इस दौरान मृतक की बेटी अपने पिता को जिंदा करने के लिए अस्पताल में मंत्र का जाप करने लगी। उसे मंत्र पढ़ता देख अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वह पोस्टमार्टम के लिए भी मना करने लगी। उसने कहा कि वह अगर अपने पिता को घर ले जाकर हनुमान जी के धाम पर रखेगी तब वह जिंदा हो जाएंगे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह गढ़वा जिले की घटना है। खसी चोरी करते रंगे हाथ गिरफ्तार। गुरदरी थाना क्षेत्र के काठोपानी गांव से संजय मुंडा के खसी चोरी के मामले में गुरदरी पुलिस ने महुआटाड़ थाना क्षेत्र के डीपाटोली निवासी इस्तेखार अंसारी 24 वर्षीय, खुसवार बगीचा निवासी मोहम्मद जैद 20 वर्ष को 4 खसी के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। बताया जाता है कि खसी चोरी के मामले को लेकर बुधवार को संजय मुंडा ने गुरदरी थाना में आवेदन देते हुए पुलिस को बताया कि मंगलवार रात हम लोग खाना खाने के बाद सो गए। सुबह उठकर देखा तो गोहार का दरवाजा खुला हुआ है और गोहार से 2 तैयार खसी गायब है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अज्ञात चोरों के द्वारा गोहार का दरवाजा खोलकर चोरी की गई है। इधर आवेदन मिलते ही गुरदरी थाना प्रभारी संजीवन उरांव के द्वारा तत्काल छापेमारी टीम का गठन की गई और 4 घंटे के अंदर उक्त दोनों आरोपियों को सूचना के आधार पर महुआटाड़ रामपुर चौक से 4 खसी के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि उक्त दोनों आरोपित पेशेवर हैं। उनके द्वारा मोटरसाइकिल से विभिन्न प्रखंड में घूमकर रात्रि में खसी चोरी कर बेचने का काम किया जाता है। मंगलवार की रात इन लोगों के द्वारा संजय मुंडा का 2 एवं आराहंस गांव निवासी गजाधर यादव का 2 खसी की चोरी की गई थी और वह सभी को बेचने के फिराक में थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। ईडी की रडार में चंपई सोरेन के 2 मंत्री बादल पत्रलेख और हजीबुल हसन को समन भेजने की तैयारी में ईडी। इसी महीने हो सकती है पूछताछ। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और हजीबुल हसन को ईडी समन भेजने की तैयारी में है। इसी महीने ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन दोनों मंत्रियों से सवाल करेगी। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह समन टेंडर कमीशन मामले में किया जा सकता है। इसके कमीशन के दायरे में कई मंत्री और अधिकारी हैं। इसी मामले में IAS मनीष रंजन को भी ईडी ने समन किया है, जिनके 24 मई को पूछताछ होनी है। बादल पत्रलेख और हजीबुल हसन कैसे इन मामलों में घिरे हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसी बीच निशिकांत दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को कितनी भी गाली दूं, ऐसे 2 नेता है जो मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलते, बादल पत्रलेख और हजीबुल हसन। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि वह मेरा सम्मान करते हैं, बल्कि इसलिए नहीं बोलते, वो डरते हैं कि मैंने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। अगर किसी दिन हम बोल दिए तो हमें जेल भेज देंगे। झारखंड सरकार में 2 मुस्लिम मंत्री हैं और दोनों अब जांच के दायरे में हैं। आलमगीर आलम के बाद हफीजुल दूसरे मंत्री थे, उन पर भी अब जांच की तलवार लटक रही है। हफीजुल को बिना विधायक बने भी मंत्री पद दिया गया था। फरवरी 2021 में हफीजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ ली थी। उस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। अब हसन ने मंत्री पद की शपथ ली थी, तब तक विधायक भी नहीं थे। हफीजुल हसन हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं। हाजी हुसैन अंसारी शिबू सोरेन के काफी करीबी रहे। 2020 में उनका निधन हो गया था। इसके बाद उनकी जगह उनके बेटे को मंत्री बनाया गया है। हाईकोर्ट ने दी चेतावनी, ड्रग्स का कारोबार नहीं रुका तो सख्त आदेश पारित करेंगे। खूंटी में अफीम की खेती व राज्य में अफीम, चरस, गांजा आदि ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर स्वतः संज्ञान मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि झारखंड में ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करेंगे। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अगर राज्य में ड्रग्स की खरीद बिक्री पर पुलिस अधिकारी लापरवाह रहेंगे तो उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी इलाके में ड्रग्स के कारोबार में रोकथाम नहीं हो रही है और संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उस जिले के SP, SSP के खिलाफ कोर्ट सख्त आदेश पारित कर सकता है। मामले में CID DG की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया था कि राज्य सरकार एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच बैठक हुई है। इसमें ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम को लेकर SOP बनाई गई। हालांकि SOP पर खंडपीठ ने यह कहते हुए
असंतुष्टि जताई कि इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि आरोपित पुलिसकर्मियों पर क्या कदम उठाएंगे। ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम में असफल रहने वाले पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय करने के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। झारखंड के 5 जिलों में आज बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 25 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी दिखेगा असर। मौसम विभाग ने झारखंड में आज बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलने की संभावना है। राज्य में बारिश का असर तापमान पर भी देखने को मिल सकता है। इस बीच तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट है उसमें गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 25 मई तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। 24 और 25 मई तक राज्य के दक्षिणी भाग में गर्जन और तेज हवाओं का असर रहेगा। इसके लिए विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 26 मई से एक बार फिर मौसम बदल सकता है। तापमान बढ़ने की उम्मीद है। अगले दिन यानी 27 मई को बारिश के आसार बन रहे हैं, जो 30 मई तक रह सकता है। हरमू बिजली ऑफिस के पास शाम भीषण दुर्घटना। ऑटो ने बाइक में मारी टक्कर। बस के नीचे आने से युवक की मौत। आधा शहर 3 घंटे जाम से परेशान। हरमू रोड में बिजली ऑफिस के सामने एक बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरमू स्थित इमली चौक के पास रहने वाले आर्यन उर्फ गोलू के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम एस खान है, जो टेलर का काम करते हैं। घटना शाम करीब 4:30 बजे की है। इसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और सड़क के दोनों ओर बांस लगाकर यातायात को बाधित कर दिया। रात 8 बजे तक प्रदर्शन जारी रहा। इसमें 3 घंटे तक हरमू रोड में जाम लगा रहा। इससे आधे शहर में यातायात प्रभावित हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक बाइक पर सवार 2 युवक हरमू स्थित इमली चौक रोड की ओर से भारत माता चौक की ओर जा रहे थे। बिजली ऑफिस के समीप एक ऑटो ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। इससे संतुलन बिगड़ गया और बाइक चला रहा युवक सड़क पर दूसरी ओर गिर पड़ा। वहीं बाइक पर पीछे बैठा आर्यन पास से ही गुजर रही बस के चक्के के नीचे आ गया। उसकी मौत मौके पर ही हो गई। लोगों के अनुसार बस शाहजानंद चौक की ओर से भारत माता की ओर होते हुए मोराबादी जा रही थी। उसमें जानवर सवार थे। ईडी का दावा 3000 करोड़ का टेंडर कमीशन घोटाला। दस्तावेज में कोड वर्ड में लेन देन। एच ऑनरेबल मिनिस्टर, डीएस डिप्टी सेक्रेटरी, किसे कितनी कमीशन, इसका भी जिक्र। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी हर दिन नए खुलासे कर रही है। ईडी ने अदालत में कई नए सबूत पेश किए हैं। पेश किए गए सबूत में ईडी ने जो जानकारी साझा की वह चौंकाने वाले हैं। ईडी ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा गया कि यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए से अधिक है। ईडी ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उनमें पैसे के लेन देन के कोडवर्ड का जिक्र किया है। किस कलर के बैग में कौन सा पैसा है, किसे कितनी कमीशन मिलनी है, इसका भी जिक्र है। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने बुधवार को उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। इसी पेश के दौरान ईडी ने एक डायरी का पन्ना कोर्ट को सौंपा है। इस डायरी के पन्ने में कमीशन खोरी का सारा हिसाब किताब है। इसी बीच जांच एजेंसी ने अब ग्रामीण विकास निधार के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी किया है। उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया है। बच्ची को जहर देकर मारने के आरोप में महिला गिरफ्तार। पुलिस ने आज बुधवार को कमडारा थाना से एक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर गुमला जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कमडारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव उरुगुट्टू में विगत 16 मार्च को एक महिला गांगी तोपनो उम्र 24 वर्ष आपसी घरेलू विवाद के कारण स्वयं जहर खाने के बाद अपनी 4 वर्षीय मासूम को भी जहर खिला दिया था। वहीं परिजनों ने स्थानीय लोगों की सहायता से तुरंत उक्त महिला और उसके बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में ले गए थे, लेकिन उक्त मासूम बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि उक्त आरोपी महिला बच गई। इधर पुलिस ने कमडारा थाना में कांड संख्या 1524 धारा 302 भावदी के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसे आज न्यायिक हिरासत में गुमला भेज दिया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, राहुल को सरकार में आना नहीं, इसलिए जो मन में आए बोले जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पहले सीएम रहे बाबूलाल मरांडी दैनिक भास्कर ऑफिस पहुंचे। उन्होंने लोकसभा चुनाव, पार्टी की स्थिति, वोट प्रतिशत और ईडी की कार्रवाई आदि पर खुलकर बातचीत की। अब उनसे पूछा कि कांग्रेस नेता राहुल सत्ता में आने पर सरना धर्म कोड देने की बात कहते हैं, तो मरांडी ने कहा, देना भी होगा तो भाजपा ही सरना धर्म कोड देगी। राहुल गांधी को तो सरकार में आना
नहीं है, इसलिए उनके मन में जो आता है बोले जा रहे हैं। सरना धर्म कोड का आंदोलन नया नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने सरना धर्म कोड को मान्यता क्यों नहीं दी? उस समय तो उनके मंत्री ने कहा था कि यह संभव नहीं है। राहुल ना तो सरना धर्म कोड देंगे और ना ही सरना स्थल पर जाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा के नेता ही करेंगे। उन्होंने भास्कर से हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कल्लू चौक पर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान व सिंगार स्टोर में लगी आग, जला सामान। लोहसिंगना थाना क्षेत्र के कल्लू चौक स्थित आलम इलेक्ट्रॉनिक्स व उनके भाई की सिंगार स्टोर में मंगलवार को देर रात आग लग गई। इसमें दोनों भाइयों के दुकान का 20 लाख से अधिक का सामान खाक हो गया। आग लगने के कारणों की जानकारी किसी को नहीं है, परंतु संभावना जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। घटना मंगलवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। सामने के वी मार्ट से सुरक्षा कर्मियों ने कल्लू चौक निवासी नवाज आलम को फोन कर इस घटना की जानकारी दी। बताया कि दुकान में आग लग गया है। जब तक दोनों भाई मौके पर पहुंचे, पूरा दुकान आग की लपेट में आ चुका था। आग की खबर गश्ती दल को भी लगी थी। मौके पर पहुंची लोहसिंगना थाना की गश्ती दल ने अग्निशमन विभाग को फोन कर सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची तो दमकल वाहनों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बाबत लोहसिंगना थाना में आग को लेकर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बस स्टैंड में टोटो चालकों से रंगदारी वसूली का आरोप, थाने में आवेदन। हजारीबाग के टोटो चालक बुधवार को शाम में अचानक एकजुट हो गए। उनके गोलबंद होने का मुख्य कारण नया बस स्टैंड में कुछ कथित रंगदारों द्वारा रंगदारी मांगे जाने और नहीं देने पर पॉकेट से पैसे छीन लेने की घटना को बताया। इस संबंध में सुजीत कुमार मेहता के नाम से बड़ा बाजार ओपी में आवेदन दिया गया है। इसमें दर्जनों टोटो चालक गवाह के रूप में हैं। दिए गए आवेदन में कहा कि किसी तरह से 100-200 रुपये हर रोज कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर हम लोग करते हैं, लेकिन नया बस स्टैंड में सक्रिय कुछ कथित रंगदार उन्हें टोटो चलाकर 100-200 कमाने पर भी रंगदारी वसूल रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर पॉकेट से मोबाइल और पैसा छीन लिया जाता है और मारपीट भी की जाती है। कहा कि अगर इस पर विराम नहीं लगा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आवेदन में रंगदारी मांगने वाले कुछ लोगों का नाम भी उल्लेख किया गया है। मांझी परगना महाल ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को समर्थन देने की घोषणा की। जमशेदपुर मांझी परगना महाल दामपाड़ा तोरोप ने इंडिया गठबंधन के जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी समीर मोहंती को समर्थन देने की घोषणा की है। बुधवार को घाटशिला दामपाड़ा के कोंदोपोसी में आयोजित मांझी परगना महाल की बैठक में विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया। मांझी परगना महाल की इस बैठक में दामपाड़ा तोरोप के 70 मौजा के मांझी बाबा, पारानिक, गोड़ते जोग मांझी बाबा और समाज के बुद्धिजीवी उपस्थित थे। इस बैठक की अध्यक्षता दामपाड़ा तोरोप परगना बाबा बैजू टुडू ने की। मौके पर उपस्थित परगना बाबा मांझी बाबाओं ने कहा कि आसन लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज के उत्थान, जल जंगल जमीन बचाने, भाषा भाषा रक्षा करने की बात करने वाले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को पूर्ण समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाया जाएगा। बैठक में 70 मौजा के मांझी बाबा, विधायक रामदास सोरेन, कान्हू सामंत आदि समेत प्रमुख रूप से मौजूद थे। साइबर अपराधियों ने ढूंढा नया तरीका। गुमला में बेटे को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देते हुए ठगे 30,000 रुपये। बेटे को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देते हुए साइबर अपराधियों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक पिता से 30,000 रुपये की ठगी कर ली। शहर के बैंक कॉलोनी दुरदुरिया निवासी अजीत मिस्त्री के पास मंगलवार की सुबह 11:30 बजे एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपने को थाना का पदाधिकारी बताते हुए कहा कि आपका लड़का व उसके 4-5 साथी एक लड़की के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए हैं, जिसे थाने में अलग अलग कमरे में रखा गया है। इन सभी को बलात्कार के केस में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आपके लड़के को हम लोग थाने से ही जमानत दे देंगे। आप जल्दी आइए और 30,000 ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपके बेटे को रेप केस में जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसा डाल दो। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने अपना UPI नंबर व QR कोड अजीत के मोबाइल पर भेज दिया। अजीत काफी डर गया और 10-10 हजार कर 3 बार ऑनलाइन पैसे उक्त नंबर पर भेज दिया। पैसे भेजने के बाद व्यक्ति ने अपनी पत्नी को फोन किया तो पत्नी ने बताया कि बेटा तो घर पर ही है, मैं पता करती हूँ। बाद में पता करने पर पता चला कि बेटा क्रिकेट खेलने बगल के मैदान में गया हुआ था। इसके बाद अजीत को साइबर ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद वह लिखित आवेदन लेकर गुमला थाना पहुंचा। अजीत ने बताया, मैं अपनी पत्नी व बेटी को सदर अस्पताल इलाज के लिए छोड़कर निजी काम से बाईपास उर्मी की ओर गया था। तभी उक्त
व्यक्ति का व्हाट्सएप कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल में देखने पर उक्त व्यक्ति का डीपी पुलिस अधिकारी के वेश में था, जिससे मुझे लगा कि वास्तव में मेरे बेटे के बारे में वह सच बोल रहा है। पीड़ित व्यक्ति ने गुमला थाना में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।